रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, परमाणु हमला, यह कहा बाइडेन ने विजुअल्स के साथ। परमाणु हमले पर पुतिन मजाक नहीं कर रहे हैं। युद्ध में पुतिन की सेना का प्रदर्शन खराब। 1962 के बाद परमाणु हमले का सबसे बड़ा खतरा। सोचिए, यह सवाल खड़ा हो रहा है यहां पर, यानी कुल मिलाकर बाइडेन ने अब पूरी दुनिया को वार्न कर दिया है। इस सब के बीच में एक दिन में न्यूक्लियर हमले से जुड़ी दो वार्निंग, दो अलार्म जो दुनिया के दो दिग्गजों ने बजाए। बाइडेन ने कहा कि पुतिन न्यूक्लियर हमले को लेकर मजाक नहीं कर रहे, तो ज़ेलेंस्की ने इसी दहशत में कहा कि ऐसे में नेटो को रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर देनी चाहिए। तो अब सवाल यही है कि क्या यूक्रेन युद्ध का सबसे डेंजरस फेज सामने आ चुका है? क्या प्रेसिडेंट पुतिन का विध्वंसक न्यूक्लियर प्लान रेडी है और यूक्रेन पर अटैक कभी भी हो सकता है? जो बाइडेन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं? इस पूरे गेम में 3 किरदार हैं और इन तीनों किरदारों का, थोड़ा सा वहां से स्पेस दीजिए, इन तीनों किरदारों का जो रोल है अब वो देखते हैं। पुतिन मजाक नहीं कर रहे हैं, बाइडेन कहते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और बाइडेन के स्टेटमेंट एक साथ, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करे नेटो, एक साथ, विध्वंसक न्यूक्लियर प्लान रेडी है, यह पुतिन की पहले से वार्निंग है। न्यूक्लियर थ्रेट पर पुतिन को डोंट कहने वाले बाइडेन अब पुतिन की धमकी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लगे हैं। 18 सितंबर को दिए गए बाइडेन के इस बयान से लेकर अब तक रूस को लेकर अमेरिका की सोच में कितना बदलाव हो चुका है, इसे ऐसे समझिए कि आज की तारीख में खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ये मान रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। मैं एक शख्स को अच्छी तरह से जानता हूँ। पुतिन जब कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर और केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। याद होगा जब 21 सितंबर को पुतिन यूक्रेन वॉर पर दुनिया के सामने आए थे और रूस को संबोधित करते हुए साफ चेतावनी दी थी कि अगर रूस की अखंडता को पश्चिम से खतरा हुआ तो रूस बिना किसी सवाल अपने विनाशक हथियारों का इस्तेमाल करेगा और ये कोई ब्लफ नहीं है। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे लोग जान लें कि हमारे पास भी कई तरह के विनाशक हथियार हैं और कुछ तो नेटो देशों के हथियारों से भी ज्यादा आधुनिक हैं। तब से लेकर अब तक अमेरिका की ओर से पुतिन की इस धमकी पर कई तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली प्रतिक्रियाएं सामने आई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन इस पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज नजर आए। उन्होंने जहां एक तरफ कई बार रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की वार्निंग दी, तो वहीं पिछले हफ्ते सुलिवन ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया था। लेकिन इस बार सीन कुछ बदला हुआ है। इस बार खुद प्रेसिडेंट बाइडेन को रूस से न्यूक्लियर हमले का खतरा दिखने लगा है और न्यूयॉर्क में एक फंड रेजिंग इवेंट में इसकी गंभीरता बताते हुए बाइडेन ने इसमें शीत युद्ध के समय के कुछ पन्ने भी जोड़े। उन्होंने कहा, 1962 में कनाडी और क्यूबन मिसाइल संकट के बाद पहली बार हम महायुद्ध जैसी संभावनाओं को देख सकते हैं। बाइडेन ने इसके बाद ये भी कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो एक सीमित क्षेत्र में इसका असर दूरगामी होगा और फिर बड़े पैमाने पर संघर्ष पैदा होने का जोखिम होगा। यानी कि बाइडेन भी अब ये मानने लगे हैं कि इसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है और जिसके नतीजे में विश्व का विनाश मुमकिन है।